हेलो। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9th और 10th के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ मैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 16। कक्षा 9 व 10 विषय गणित। प्रश्नावली है 16.3। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हमने। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो देखें, दूसरा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 1232 घन सेमी। शंकु का आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई है 24 सेमी। ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी। ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी L। तो देखिए, जो शंकु का आयतन दिया है, आयतन या क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसे सूत्र के बराबर लिखते हैं। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान है 1232। बराबर लिख दिया आयतन के। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा में आर है 24, तो 24 गुणा में 24 गुणा में एच 1232। अब सॉरी, आर नहीं दिया हुआ, आर स्क्वायर आएगा, एच 24 आएगा। 8 3 24, ये कट जाएगा। अब आर की स्क्वायर बराबर 1232। ये जो 22 और 8 ऊपर है ये तो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे की संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जब भी लेफ्ट हैंड की साइड की संख्या को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ऊपर वाली संख्याएं नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। बाकी 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर दी हुई नहीं है, आर स्क्वायर के आर स्क्वायर गुणा में एच का मान 24 है तो 24 आ गया। अब 3 से काट दिया, 3 8 है 24। 8 और 22 ऊपर बचे हैं वो नीचे आ गए। आर स्क्वायर यहाँ रख दी, 7 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट लें। आर स्क्वायर बराबर 22 का भाग दे दें, 22 5 110, बच गए 13, 22 1 132 गुणा में 7 बटे में 8। 22 का भाग देंगे तो ये आ गया 132। 56। अब 56 के अंदर 8 का भाग देंगे, 8 7 56। आर की स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7। आर बराबर करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या भी आ गई, ऊंचाई एच का मान भी आ गया। हमें सवाल में पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे अब, यानी L। तो L का सूत्र लगाएंगे रूट H की स्क्वायर प्लस R की स्क्वायर। H का मान है हमारे पास यहाँ 24 है, यहाँ 24 की स्क्वायर हो जाएगी। R का मान हमारे पास 7 निकाला हुआ है, 7 की स्क्वायर हो जाएगी। 24 की स्क्वायर 576, 7 की स्क्वायर 49, ये आ गया 625। अगर 625 का वर्गमूल निकालना है, अगर आपको स्क्वायर याद है तब तो आप 625 का 25 की स्क्वायर 625 होता है तो वर्गमूल 25 आ जाएगा। लेकिन यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है तो फिर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें 625 के टुकड़े करने पड़ेंगे।
5 का भाग जा रहा है, 5 एकन 5, बच गए 2, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 का भाग जा रहा है 5, फिर 5 का भाग जा रहा है 1। तो टुकड़े आ गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। रूट से बाहर संख्या लेने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े में से 1 लेना होता है। तो 1 5, 1 5 इस जोड़े में से 5 5 आ गया 25, यानी एल का मान 25 आ गया। यानी कि शंकु की ऊंचाई आ गई हमारे पास, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखें अब तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल वो 21 मीटर है, 25 मीटर है। यानी ये शंकु है, ये इसका आधार है। आधार का जो व्यास है ये पूरा जो व्यास है ये है आपका 14 मीटर, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल ये है 25 मीटर। अब पूछा है आपसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखें व्यास 14 है तो आर हो जाएगी 14/2 यानी 7 मीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा में आर है 7, एच 25 प्लस आर 7। 7 से 7 कट जाएगा, ये आ गया 22 गुणा 25 7 32, 22 दूनी 44, असल लगी 4, 22 3 66 और 4 असल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं है। इसके आधार का व्यास दिया है 14 मीटर, व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दिया है 25, तो एल हो गई 25। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 7 है, तो 7 एल 25 है प्लस में आर 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 7 32। जब 32 को 25 से 22 से गुणा करेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। आगे देखें आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। चौथा क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेमी और तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई 50 सेमी। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल ये है 50 सेमी। और इसने पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर 14 है, एल 50 है, 7 दूनी 14। ये शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। आर 14 है, एल 50 है, तो आर की जगह 14 आया, एल की जगह 50 आया, 7 का भाग 14 में जाएगा तो 2 आ जाएगा। 22 गुणा 50 दूनी 100, ये आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पार्ट तो ये पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर है 14, एल 50, आर 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा में 64। 7 का भाग 14 में देंगे 2 आएगा। एल 50 है, आर 14 है, 50 और 14 64 आएगा, 22 दूनी 44 आएगा। अब 64 को 44 से गुणा करते ही उत्तर आ जाएगा। 4 चौके 16 सल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, 6 6 5 11, 5 2 7 और 1 8 और 2, तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात करना है। एक लंबवतीय शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी है। आधार की त्रिज्या 6 सेमी है और शंकु की ऊंचाई यानी h ये 8 सेमी है। एक तो दी जाती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई तो होता है l का मान तिरछी, और एक होती है शंकु की ऊंचाई सीधी जिसको बोलते हैं h। तो इसमें h दी है। पूछा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर दे रखी है 6 गुणा एच दे रखी है 8। अब इसको गुणा कर सकते हैं हम। 22 के 132, 8 6 के 48, 3 7 21, इस प्रकार से। एक 132 को 48 से गुणा कर दें। 8 दूनी 16, असर लगी 1, 8 3 24 और 1 25, असर लगी 2, 8 1 8 2 10, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 6 3 3 5 6, 63 36 बटे में 21, 21 का भाग लगा दें। 21 3 63, ऊपर से उतार लिए 3, भाग टूटेगी 0, ऊपर से उतार लिए 6, 21 1 21, बच गए यहाँ पर 5, यहाँ पर बच गया 1 दशमलव 0, 21 5 105, 21 1 126, 21 7 147, बच गए 3 0, 21 1 21, तो ये आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से यदि हमें सूत्र आ रहा है शंकु के आयतन का तो सवाल आ जाएगा। सूत्र होता है शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। त्रिज्या 6 दे रखी है, ऊंचाई 8 दे रखी है, तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 6, तो 6 की स्क्वायर होगी तो 6 गुणा 6, एच का मान 8 है तो 8। अब 22 के 132 गुणा में 8 6 48 बटे में 7 21,
132 को 48 से गुणा करेंगे 6336 आ जाएगा, बटे 21 आ जाएगा। 21 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये यहाँ पर मैंने भाग लगा के आपको बताया है 301.71 आ जाएगा। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने पढ़े हैं क्वेश्चन 4 तक, सॉरी क्वेश्चन 5 तक हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन 6 से